हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जो बताना कि आप लोग को ये वीडियो ये सीरीज कैसा लग रहा है। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि ऐसा उस वहाँ से निकाल के बाथरूम से होती है, नहा के निकली होती है और यू के सामने आ जाता है। ऐसा उससे पूछते कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। यू बोलता है कि एक्चुअली ऐसा बात ऐसी है कि मैं तुम्हें सबसे कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बस यहाँ पे आया था और मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रही हो। और लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये एक सुंदर लड़की का रूम है और मुझे यहाँ के काफ़ी खुशी हुई, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और काफ़ी बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है, ऐसा उसको तरफ देखते और मुस्कुरा रही होती है। लेकिन तभी उसके पीछे फिर से वो ब्लैक कलर का क्रिएचर आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मास्टर को इन सब के बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। यू उससे बोलता है चलो ठीक है, चूँकि हम यहाँ पे आ चुके हैं, मैं और एबिगुल यहाँ पे आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए और वो हमारा इंतजार नीचे कर रही है, तो चलो हम लोग उससे जाके मिल लेते। वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करती, लेकिन ऐसा उसको बोलते कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों के दोनों, मुझे तुम दोनों से नहीं मिलना, तुम दोनों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बोलता है कि ऐसा तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, ऐसा क्यों बात कर रही हो। ऐसा बोलती है कि नहीं, कोई ऐसी मतलब मेरा इन सब में कोई बुरा इरादा नहीं था। जब मैं वहाँ से आई थी तो मैंने अपने फैमिली का एक तुम लोग को दे दिया था ताकि तुम इसे रखो, मेरे मतलब एक गिफ्ट समझ के, मेरा एक गिफ्ट समझ के तुम इसे रख सकते हो। ये मेरा बस तुम्हारे लिए गिफ्ट था और कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तुम लोग नहीं मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आ गए, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। ये बोलता है तुम जब स्कूल से चली गई तो किसी को भी ये नहीं पता था कि तुम कहाँ थी और हम लोग को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए हम लोग ने तुम्हें ढूंढा। लेकिन ऐसा काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी मैं तुमसे मतलब भीख मांगती हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो उन्हें बोलती है कि चलो ठीक है, मेरी बहुत जल्दी एक शादी होने मतलब बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है और कोई बहुत बड़ा बंदा है जिससे कि मेरी शादी होने वाली, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग कोई भी हो वो मेरे साथ यहाँ पे रहो और मेरी शादी में दखलंदाज करो। लेकिन जब वो टाइम आएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेल्थ, हेल्थ और रैंक भी मिलने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते का कांटा मत बनो। लेकिन वो अभी भी मन ही मन सोच रहे थे कि प्लीज़ यू यहाँ से अभी गुल को लेकर चले जाओ वरना तुम लोगों को वो बंदा मार डालेगा, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। साथ ही वो रो रही थी है, लेकिन यू बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें काफ़ी खुशी होने वाली इस शादी से, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। वो भी मन ही मन सोचने लगती है कि अरे यार मैं तो रोना नहीं चाहती थी, क्यों मैं रो रही हूँ, मैंने तो इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई किया था कि मैं अपने आंसू को छुपा सकूँ और इन लोगों को यहाँ से भेज सकूँ। यू बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। साथ ही वो सामने की तरफ अभी यू ऐसा की तरफ आता है, उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना ही था किसी से तो तुम्हें झूठ बोलने की पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थे। अगर तुम किसी से झूठ बोलना चाहती हो तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना सीख लो। साथ ही वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है आयशा, मैं जानता कि तुम कैसी हो। ऐसा रोते हुए बोलती कि ये सारे की सारी मेरी गलती, अगर मैं वो रिंग उस दिन एबिगुल को नहीं देती तो तुम दोनों मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक नहीं आते, ना ही मुझे ढूंढते, और ना ही अगर वो पर्सन जो बंदा तुम लोग को यहाँ पे देख लेगा तो तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला। यूँ सोचने लगता अच्छा तो क्या ऐसा उसी बंदे की बात कर रही है जो कि एविल स्पिरिट क्लैन को मतलब कि ऑर्डर्स दे रहा है, वो जो कि एविल स्पिरिट क्लैन को लीड कर रहा है। साथ ही वो ज्योति ऐसा ज्योति यू से बोलती है यू तुम समझ नहीं रहे कि आखिर वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा डरावना है। वो बंदा जो वो सच में एविल स्पिरिट क्लैन के ऊपर राज करता है और वो शैडोज में रहता है। अगर उसने ये देख लिया कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके तो मुझे नहीं पता कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे या फिर क्या करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर वो बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता फिर भी मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि मैं एक सबस्कस हूँ, एक सबस्कस एक ह्यूमन की लाइफ को ऑब्जर्व करती है। साथ ही वो शर्माते बोलती कि भले ही मानती हूँ कि इंटीमेटी की तरफ होता है, इंटीमेटी की तरह मतलब कि टाइम होता है, समझ रहे हो ना, जब हस्बैंड वाइफ सोते हैं उस टाइम होता है, लेकिन फिर भी वो यूँ बोलता है कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम सबस्कस हो या क्या हो, तुम एक ह्यूमन हो या फिर एक एविल स्पिरिट हो, सबसे ज़रूरी बात यह कि तुम ऐसा हो और तुम वो ऐसा ही रहोगे। वो जो बंदा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो जो भी हो, अगर उसको हम लोग साइड में हटा देंगे तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ से आगे जाना चाहोगे। साथ ही वो उसको हाथ पकड़ना स्टार्ट कर देते, बोलती कि हाँ मैं, वो बोल रही थी लेकिन तभी घड़ी पे दिखाते 12 बज जाता है। और लिलियत जो थी नीचे वो बोलती कि फाइनली 12 बज गए। एबिगेल बोलती क्या 12 बज गए, इन सबसे तुम्हारा क्या मतलब है। वहाँ पे दिखाते हैं चांद निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे साइलेंस होता है। और वहाँ पे फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को ऐसा दिखाता है, ऐसा बोलती है कि ये 12 बज गया, टाइम काफ़ी जल्दी बह जाता है। यू उसको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, यू से बोलता है कि हाँ ये तो होना ही था, जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ हो तो मुझे पता है कि टाइम काफ़ी जल्दी पार हो जाता है।
ऐसा जो होती है यू से बोलती है कि जल्दी से पीछे मुड़ जा, मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। अगर तुम जल्दी से पीछे नहीं मुड़ते और मुझे ड्रेस चेंज करने में लेट हो गया तो मुझे नहीं पता कि हम लोग कितने बड़े डेंजर में फंस जाएंगे। यू बोलता है चलो ठीक है मैं पलट जाता हूँ, चेंज कर लो। साथ ही वो पलट जाता है और आयशा जो पीछे की तरफ जाकर ड्रेस चेंज करना स्टार्ट कर देती है। यू बोलता है कि आयशा क्या हुआ, तुम इतना लेट क्यों कर रही हो? लेकिन आयशा फिर ड्रेस चेंज करना स्टार्ट कर देती है, बोलती है नहीं मेरे पास अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की। तुम्हें बस ये जानना होगा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी बुरा फाइट यहाँ पे फेस करने वाले, काफ़ी मतलब पावरफुल बंदे को यहाँ पे फेस करने वाले। साथ ही ऐसा बोलती कि मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। यूज होता है पीछे की तरफ मुड़ के आयशा की तरफ देखता है तो आयशा ने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया होता है, एक वॉरियर का ड्रेस पहन लिया होता है। साथ ही वो वहाँ से आगे तरफ निकल जाती है, बोलती है चलो हम लोग यहाँ से निकलना होगा। यूज होता है आयशा का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि रुको मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया था। और साथ ही वो जो होता है जेड ब्रेसलेट उसको पहना देता है, बोलता है कि ये तो तुम्हारे साथ परफेक्टली मैच हो गया। बोलती है ये क्या है? यू बोलता है कि ये एक जेड ब्रेसलेट है जो कि मैंने ऑक्शन में खरीदा था और ये एक्सट्रीमली यूजफुल पावरफुल चीज़ है जो कि उस बंदे का काफ़ी ज़्यादा काम आता है, जो कि एक आइस मैजिक को यूज़ कर सकता है। जब मैंने इसे ढूंढा था तो मुझे ये पता चल गया था ये तुम पे सूट करेगा ऐसा, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया था। ऐसा बोलती है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उसे ये काफ़ी अच्छा लगा और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। वो बोलता है कि भले ही अगर मैं इसे किसी फूल के पास भी रख दूँ, सबसे ब्यूटीफुल फूल के पास रख दूँ तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये तुम्हारे हाथ में लग रहा है। ऐसा उसकी ये बात सुन के भी काफ़ी ज़्यादा शर्माना स्टार्ट कर देते, बोलती चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना होगा और अबीगुल से मिलके आगे की तरफ रास्ता जाना होगा। वो वहाँ पे गेट खोलती है तो गेट के नीचे से दिखाते हैं बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है और यू देख के यू जो होता है ये सीन देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही वो रूम के बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। यू बोलता है आखिर ये जगह है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बोलते ये जो है वो सेंटर ऑफ लेब्रिनिथ है। लेब्रिनिथ एक ऐसा जगह होता है जो कि मेरा स्टेप फादर यानी टी यर ने बनाया होता है। उसके ये नेचुरल एबिलिटी होता है, ये जो रियल में रिप्लेस करने की नेचुरल एबिलिटी उसकी होती है। हर दिन हर रात को मिडनाइट में 12 बजे वो ऐसा रिप्लेस करता है, इस कास्टल को किसी अजीब से रियल पे रिप्लेस कर देता है जो कि उसने अपने मैजिक से बनाया होता है। ये बोलता है अच्छा अगर ये वर्ल्ड है वो सच में चेंज हो गया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा अजीब साइन तो नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि उसने किसी नए रियल्म में ओपन कर दिया, नए रियल्म का रास्ता ओपन कर दिया। मुझे तो शुरू से ही पता था कि यहाँ पे एक कास्टल है और एक लेब्रिनिथ ऑफ हार्ट ऑफ लेब्रिनिथ भी है। मतलब लेब्रिनिथ उससे भूल भुलैया को कहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारा फिल्म में भूल भुलैया को दिखाते इधर से उधर जाओ लेकिन भटकते रह जाते, उसी को हार्ट ऑफ लेब्रिनिथ हार्ट भी कहा जाता है। लेकिन यू अचानक से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है अगर ये हार्ट ऑफ लेब्रिनिथ है तो एबिगुल का क्या हुआ होता है? बोलते हैं कि ऐसा हम लोग को जल्दी से जल्दी एबिगुल के पास जाना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे लेब्रिनिथ में क्या कर रही होगी, क्योंकि वहाँ पे वो तुम्हारी मदर लिलियत के साथ है। बोलती क्या ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही वहाँ पे उसे किसी की चलने की या फिर ताली बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, वो पीछे की तरफ मुड़ के देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पे दिखाते धुएं में से कोई बंदा उन सब की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसा अपने आइस मैजिक को यूज़ करते हुए अपने पास एक स्वॉर्ड बना लेती है और फिर वहाँ पे दिखाते उसके सामने शायद उसकी मदर आके खड़ी हो जाती है। वो उसे बोलती है कि ऐसा तुम्हें पता है ना कि 12 बज गए हैं। वहाँ पे दिखाता लिलियत ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, उसने एक ब्लैक कलर का वेम्पायर वाला ड्रेस पहन लिया होता है। बोलती है कि तुम्हें वापस जाकर अपने रूम में जाकर सोना होगा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है ना कि क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन यू जो होता है अभी आयशा को बोल रहा था, आयशा तुम इसकी बातों को क्यों सुन रही, तुम मेरे साथ चलो। साथ ही उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उसे लगता है कि आयशा ने उसकी बात मान लिया, लेकिन आयशा उसको बोलती है आई एम सॉरी मदर। उसकी ये बात सुनने के बाद वो जो बंदे होते लिलियत वो काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलती क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाली? आयशा बोलती नहीं, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं यू के साथ यहाँ से जाने वाली हूँ और इसलिए क्योंकि मैं और ज़्यादा आपके इस बनाए हुए जेल में कैद में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घुटन होती है। ये उसकी ये सब हरकतें देख रहे हो तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। बोलता है कि आयशा तो जब सीरियस हो जाती है वो और ज़्यादा क्यूट लगती है। ओ माय गॉड। आयशा बोलती है कि मदर आपको तो मेरी फीलिंग के बारे में समझना चाहिए था, आप भी तो मेरे फादर जो थे स्टेप फादर उनसे इतना ज़्यादा लव करते थे कि आप उसके साथ इतने सालों तक यहाँ रह रहे हो और फिर भी आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं आयशा के ऊपर एक जोरदार एनर्जी अटैक होता है और उसका जो बाल होता है वो फिर से कट जाता है। उसकी मदर ने अपने पास बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स निकाल लिए होते हैं और बोलती है कि मैं ये जानती हूँ कि ये फीलिंग क्या होता है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम वही गलती दोहराओ जो कि मैंने किया था। एक सबस्कस है वो हमेशा सबस्कस ही रहेगा और भले हम लोग एक इंसान से कितना भी ज़्यादा प्यार कर ले पर एक इंसान हमारे पावर के सामने कुछ भी नहीं रह सकता। लेकिन यूज होता है वो मन बोलता है कि ह्यूमन मैं ह्यूमन नहीं हूँ, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। ऐसा बोलती है जो भी आपने मुझे यहाँ बताया, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो हर रात को आप मेरे फादर स्टेप फादर के बारे में क्यों याद करते हो? उनकी ये सब बातें सुन के वो लिलियत काफ़ी ज़्यादा शौक हो रही थी, बोलती क्या तुम ऐसा बात कैसे भी
कर सकती हो। ऐसा जो होती है यू से बोलती है कि यू ये मेरा पर्सनल फैमिली मैटर, ये मेरी माँ है, तो ये सब प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी, बस थोड़ी देर के इधर साइड में हट जाओ। लेकिन लिलिथ अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि हर रात को 12 बजे तुम्हें अपने रूम में जाना होगा और सोना होगा चुपचाप, जैसे मैंने कहा था, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही वो अपने बहुत सारे आइस क्रिस्टल को ऐसा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देती है। ऐसा जो होती है अपने वो जो जेड ब्रेसलेट होता है उसकी एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर देती है और अपने सामने एक शील्ड बना के यू और उस आप खुद को प्रोटेक्ट करती है उन सारे के सारे आइस नीडल से। ये देख के वो बंदी यानी लिलिथ भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलती क्या इसने मेरे सारे के सारे आइस नीडल को ऐसे रोक दिया, मैंने तो अपना फुल स्ट्रेंथ माना यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी जब मैं ऐसा करती हूँ तो ये बंदी ज़मीन पर लेट जाती है और मेरे पावर को सह नहीं पाती और बेहोश हो जाता है। पर अचानक से यहाँ क्या हो रहा है, साथ ही वो उसके हाथ पे आयशा के हाथ पे वो जेड ब्रेसलेट को देखती है, बोलती क्या क्या ये सब इसके ये आइस जेड ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये एक गॉडली वेपन है जो कि आइस यूजर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उनकी पावर को यूज़ करने के लिए। लेकिन अचानक से कहाँ से आ गया। साथ ही वो बोलती है आयशा बोलती है अपनी मदर से, मदर मैं ये जानती हूँ कि अगर आप मेरा रास्ता का बार बार रोकने की कोशिश करोगी तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा, बल्कि आपके साथ फाइट करके आपको यहाँ पे हराना होगा। साथ ही वो अपने पास ही बहुत सारे आइस नीडल्स बना लेती है, लेकिन जो लिलिथ होती है, सबस्कस होती है, ओरिजिनल सबस्कस बोलती है कि मेरी प्यारी बच्ची, मेरी नादान बच्ची, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी मदर एक प्योर ब्लडेड सबस्कस है और तुम एक हाफ ब्लडेड सबस्कस हो। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, उसके पीछे दिखाते पंख निकलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही उसके पीछे से बहुत बड़े बड़े पंख निकल जाता है और वो फाइनली अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और अपनी एनर्जी को अभी भी रिलीज करी होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं कि तुम मेरे साथ नहीं यहाँ पे फाइट करो आज और जीत जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एक ट्रू सबस्कस की पावर क्या होती है। ऐसा उसकी सब बातें सुन रही थी और जानती है कि वो उसका सामने नहीं कर सकती और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुस्से में भी होती है। यू भी उसकी साइड देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता। वहाँ पे फिर से दिखाते बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ पे नीचे का सीन दिखा एबिगुल होती है, वो चिल्ला रही होती है यू आयशा तुम कहाँ हो, तुम लोग कहाँ हो, चिल्ला रही होती है। लेकिन फिर वो बोलती है कि अचानक से जो लिविंग रूम था ये एक ना मतलब नर्क के जैसा क्यों बन गया, इसके जो बेल रिंग हुआ यहाँ पे 12 बजे और अचानक से सब कुछ कैसे चेंज हो गया, लिलिथ भी कहीं पे चली गई। तभी वहाँ पे दिखाते हैं उसके सामने बहुत सारे चमगादड़ उड़ना स्टार्ट हो जाता है और एक रियम खुलना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलती है ये तो बहुत सारे चमगादड़ बैट है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि वाह यहाँ पे एक चूही मतलब छोटा सा चूहा आ गया है, चूहिया आ गई है मेरी लेब्रिनिथ में, हार्ट ऑफ लेब्रिनिथ। उसकी आवाज़ सुनते ही अबिगुल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलती क्या ये बंदा कौन है। उसके सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता, बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं छोटी सी चुईया, मैं तो तुम्हारा अपना हार्ट ऑफ लेब्रिनिथ में स्वागत करता हूँ। मैं इस प्लेस का मास्टर हूँ, अर्ल टीयर। क्या तुमने मुझे पहचाना। और शिक्षा जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जो अर्ल टीयर होता है वो एबिगुल के साथ क्या होता है और आयशा और उसकी मदर की फाइट में कौन जीतता है। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के हम लोग रखते हैं 172 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।